अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। खुशामदीद। आज का जो मेरा मौजू है वो ख़ास तौर पर एक किसी भाई के लिए है जिन्होंने मुझे कमेंट्स में कहा था कि सुबह की नमाज़ के बारे में बताइए, यानी कि सुबह की नमाज़ का तरीका बताएं। तो आज मैं आपको सुबह की नमाज़ का तरीका बताने वाली हूँ फ़जर की नमाज़ के मुतालिक। लेकिन सबसे पहले मैं आपको फ़जर की नमाज़ की जो रखते हैं वो बता दूँ, और दूसरी बात ये कि इसकी फ़जीलत बता दूँ। फ़जर की नमाज़ की 4 रखते हैं, 2 सुन्नत 2 फ़र्ज़। जो 2 सुन्नतें हैं वो मौक़िदा है, ठीक है। और आपको इसकी फ़जीलत बता दूँ। एक मरतबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने बयान किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह मैं तेरी इबादत करना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने मुझे इजाज़त दे दी और मैंने 2 रकत नमाज की नियत की। यहाँ तक कि कई हज़ार साल बाद जाकर मैंने सलाम फेरा। 2 रकत नमाज की नियत की और इबादत ही करता रहा, और कई साल बाद जाकर मैंने सलाम फेरा। और फिर मैंने अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह मेरी इबादत कबूल है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाँ जिब्राईल, तेरी इबादत मुझे कबूल है, लेकिन तेरे इतने सालों की इस इबादत से ज़्यादा मुझे उम्मत मुहम्मदिया की फ़जर की 2 सुन्नतें ज़्यादा महबूब हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हमारी फ़जर की 2 सुन्नतें अल्लाह ताला को इतनी महबूब हैं, इतनी पसंद हैं, और हम क्या करते हैं, सुस्ती के मारे सुबह उठना गवारा नहीं करते। तो आ जाती हूँ अपने मौजू की तरफ। सबसे पहले फ़जर की नमाज़ के लिए, बल्कि किसी भी नमाज़ के लिए वज़ू ज़रूरी है, ठीक है। वज़ू का तरीका आपको पता होगा। अगर किसी ने वज़ू का तरीका पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगली वीडियो उस पर तैयार करूँगी। वज़ू करना है। वज़ू के बाद नमाज की शर्तों में से सबसे अहम 3 शर्तें जो हैं वो ये हैं कि जिस जगह पर नमाज अदा की जाए वो जगह पाक होनी चाहिए, जिस शख्स ने नमाज अदा करनी है उसका लिबास पाक होना चाहिए, और मतलब जाए नमाज जो जिसके ऊपर नमाज अदा करनी है वो पाक होना चाहिए, लिबास पाक होना चाहिए, जिस्म पाक होना चाहिए, और जगह पाक होनी चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपने नियत करनी है। नियत वैसे तो दिल के इरादे का नाम है कि दिल में नियत की हमने कि हम किस नमाज के लिए यहाँ पर क़याम किए हुए हैं, लेकिन अगर ज़बान से नियत की जाए तो ज़्यादा मुस्तहब है। नमाज से नियत करने का तरीका आपको बता दूँ कि अगर फ़जर की नमाज़ अदा कर रहे हैं तो मैं नियत करता हूँ या करती हूँ 2 रकत नमाज फ़जर, सुन्नत या फ़र्ज़ जो भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल के लिए, मुँह मेरा काबा शरीफ। और अगर तो मर्द पढ़ रहे हैं जमात के साथ तो वो कहेंगे पीछे इस इमाम के, और अगर वो वैसे पढ़ रहे हैं तो वो कहेंगे कि मुँह का किबला शरीफ। अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने हाथों को कानों की लो तक बुलंद करेंगे, ठीक है, और अपनी जो कलाई वो हथेलियाँ हाथ की वो सीधी काबा की तरफ होंगी। उठाते हुए अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने हाथों को नाफ पे बांध लेंगे। नाफ पर बांधने का तरीका कि अपने दाहिने हाथ यानी बाएं हाथ को नीचे और दाएं हाथ को ऊपर, कलाइयों को कलाइयों के ऊपर, और 3 उंगलियां जो हैं उनको अपने बाएं हाथ की जो बाजू है उसके ऊपर रखनी है, और अंगूठे और छोटी उंगली के साथ कलाई को पकड़ लेना है मजबूती से। उसके बाद क़याम करके आपने पढ़ना शुरू करना है, सना पढ़नी है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तौज़ और तस्मिया पढ़ने के बाद आपने सूरत फ़ातिहा पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। आपने ये पढ़नी है। सूरत फ़ातिहा पढ़ने के बाद कुरान पाक की कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको महदूद नहीं करूँगी कि आपने ये सूरत पढ़नी है। कुछ लोग तो माशाल्लाह हाफिज़ कुरान होते हैं और वो तो आधा आधा पारा पढ़ते हैं, जैसे हम तरावियों में पढ़ते हैं। तो कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं। मुख्तसर आपको बता देती हूँ कि आपने सूरत इखलास पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरत इखलास पढ़ने के बाद आपने रुकू में जाना है। रुकू में जाकर सुबहान रब्बियल अज़ीम, ठीक है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 बार
یہ تسبیح پڑھنی ہے اور سمیع اللہ لمن حمد ربنا لکل حمد کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے، سجدے میں جا کر 3 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر سجدے سے اٹھنا ہے، سجدے سے اٹھ کر پھر دوبارہ سجدے میں جانا ہے، سجدہ میں جانے کے بعد پھر یہی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر کھڑے ہو جانا ہے، دوسری رکعت بھی بالکل پہلی رکعت کی طرح ادا کرنی ہے۔ ادا کرنے کے بعد پھر رکوع میں، پھر سجود، سجدے سے اٹھ کر دوسری رکعت کے بعد اٹھ کر سجدے میں آپ نے تشہد پر بیٹھنا ہے، تشہد پر بیٹھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تشہد پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنا ہے آپ نے، درود ابراہیم لازمن ہے کیونکہ نماز میں درود ابراہیم لازمی ہے، درود ابراہیم پڑھنا ہے آپ نے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے، ویسے تو کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں عربی میں، لیکن میں آپ کو مستحب دعا بتاؤں گی کہ ربی جعلنی پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ۔ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔